नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के 2 चरण का मतदान खत्म होने के बाद वह 16 लोकसभा जिस पे क्या स्थिति है, कौन जीत रहे हैं, कौन हार रहे हैं। आपको मालूम होगा बीजेपी के लिए इस बार बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कांग्रेस को खोने के लिए कुछ नहीं थे, इसलिए उन्होंने दमखम लगाया कि हम अपने सीटों में बढ़ोतरी कर सके, इंक्रीमेंट कर सके। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर बहुत असंभव सा लक्ष्य रखा जिसको पार करना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। और दूसरे नंबर पे इन्होंने आरएसएस को तवज्जो नहीं दिया, जिसके कारण आरएसएस कहीं ना कहीं साइलेंट पड़ा हुआ है, जिसके कारण वोटर को पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए इनको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा है। उतने सारे कार्यकर्ता जो कि आरएसएस एक एक घर जा कर के लोगों को ले जाते थे वोट दिलवाने के लिए, वो इनको कमी हो रहा है, जिसके कारण यहाँ इस बार भी 6 से 7% हमेशा वोटिंग कम हो रही है पहले और दूसरे चरण में। तो हम बारी बारी से बताएंगे किस लोकसभा में कौन जीत रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सहारनपुर की बात करें। यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी इमरान मसूद जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। कैराना की बात करें, समाजवादी पार्टी से इकरा हसन जी चुनाव जीत रहे हैं और बीजेपी प्रत्याशी प्रदीप कुमार चौधरी को हरा दे रहे हैं। मुजफ्फरनगर की बात करें तो मुजफ्फरनगर से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच में कांटे की टक्कर। इस कांटे की टक्कर में 10,000 से 20,000 के अंतर से यहाँ पर संजीव बलियान जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। लेकिन अगर गुप्त वोट भी समाजवादी पार्टी के पाले में गई होगी तो वह भी जीत सकती है। लेकिन अभी जो फिलहाल एग्जिट पोल और आंकड़े आए हैं उसमें बीजेपी प्रत्याशी सिर्फ 20,000 से 30,000 के अंतर से आगे होते हुए दिख रहे हैं। बिजनौर की बात करें, यहाँ से आरएलडी से चंदन चौहान की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, चुनाव जीत रहे हैं। दीपक सैनी जी चुनाव हार रहे हैं। नगीना की बात करें तो ओम कुमार जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, समाजवादी पार्टी चुनाव हार रहे हैं। मुरादाबाद की बात करें तो यहाँ से कुनबर सर्वेश कुमार सिंह जी समाजवादी पार्टी के रुचि वर्मा को करारी शिकस्त दे रहे हैं। रामपुर की बात करें, यहाँ से महिबुल्ला नडवी जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, बीजेपी प्रत्याशी घनश्याम सिंह लोधी जी को करारी शिकस्त दे रहे हैं। उसके बाद हम पीलीभीत की बात करें, पीलीभीत जो वरुण गांधी का गढ़ माना जाता था, वरुण गांधी का टिकट काटने के कारण यहाँ पर समाजवादी पार्टी भगवत शरण गैंगवार जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, बीजेपी प्रत्याशी को चुनावी मैदान में मात देंगे। कहीं न कहीं वरुण गांधी के न रहने से बीजेपी यह सीट लूज कर रही है। उसके बाद हम चलते हैं अमरोहा की बात करें, यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी दानिश अली की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। मेरठ की बात करें, अरुण गोविल जी बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं, जो कि हरा रहे हैं सुनीता वर्मा प्रधान को। शुरुआती दौर में लग रहा था कि इनको लोग विरोध कर रहे थे, क्योंकि ये बाहरी हैं, लोग जानते थे कि यह जीतने के बाद इस क्षेत्र में नहीं आएंगे। जैसे हेमा मालिनी कभी मेरठ गई नहीं है, तो इसीलिए लोग वहाँ पर विरोध कर रहे थे। लेकिन विरोध होने के बावजूद भी जो अंतर पहले 2 लाख से 2.5 लाख का होता था, वह अंतर 1 लाख के कम हो गया है। लेकिन अरुण गोविल जी बीजेपी प्रत्याशी मेरठ से चुनाव जीत रहे हैं। बागपत की बात करें, यहाँ से समाजवादी पार्टी के अमरपाल शर्मा जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यहाँ पर आरएलडी प्रत्याशी राजकुमार सगमान को 1 लाख के ज़्यादा अंतर से चुनाव हरा देंगे। गाजियाबाद की बात करें तो बीजेपी के अतुल गर्ग की स्थिति मजबूत है, यह चुनाव जीत रहे हैं। इनकी यह लगभग 2 लाख के ज़्यादा अंतर से कांग्रेस प्रत्याशी को हरा देंगे। गौतम बुद्ध नगर की बात करें, फिर से पुनः यहाँ बीजेपी प्रत्याशी अपना सीट बचाने में कामयाब हो रही है, यहाँ से महेश शर्मा चुनाव जीत रहे हैं। बासपा एक भी सीट जीत नहीं रही है, वो क्लियर है कि वहाँ पर बासपा बहुत कम वोट भी ला रही है इस बार लोग बासपा की तरफ जा नहीं रहे हैं। उसके बाद बुलंदशहर की बात करें, बीजेपी से भोला सिंह जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, कांग्रेस प्रत्याशी शिवरान वाल्मीकि जी को करारी शिकस्त दे रहे हैं। अलीगढ़ की बात करें, अलीगढ़ से बीजेपी प्रत्याशी सतीश कुमार गौतम चुनाव हार रहे हैं, समाजवादी पार्टी से विजेंद्र सिंह चुनाव जीत रहे हैं। मथुरा की बात करें तो हेमा मालिनी फिर से पुनः इस बार चुनाव जीत रहे हैं, लेकिन वोटों का अंतर बहुत कम है, क्योंकि लोग विरोध है। लोग कह रहे हैं कि आप लोकल कैंडिडेट को दीजिए, बाहरी को बहुत देर लिए हैं, वो कभी क्षेत्र में आती नहीं है, लेकिन फिलहाल वो जीत रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ से मथुरा से सीट जीत रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम टोटल 16 लोकसभा के बारे में बता दिए। इस 16 में से अगर हम बात करें तो इस 16 में से बीजेपी 4 पहले चरण में, 5 दूसरे चरण के साथ टोटल यहाँ पर 9 सीट के साथ चुनाव जीत रहे हैं। वहीं कांग्रेस इंडिया गठबंधन की बात करें तो 4 पहले चरण, 3 दूसरे चरण के साथ टोटल 7 सीट पर चुनाव जीत रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ भी इंडिया गठबंधन पिछड़ते हुए दिख रही है, लेकिन बीजेपी के लिए यह बुरी खबर है कि यहाँ भी 7 सीट अभी तक हार चुके हैं, जो कि पिछले बार बहुत कम सीट हारी थी बीजेपी। इस बार अभी पहले और दूसरे फेज लगा करके ही यहाँ पर 7 सीट हार चुकी है, जो कि इस बार वह चाहते थे इस बार 75+ यहाँ पर यूपी में जीते, लेकिन पहले चरण में ही 7 फेज हार चुके हैं। तो आप ये चाहते हैं कि आने वाले फेजों में ज़्यादा से ज़्यादा सीट जीता जा सके, क्योंकि इनको आंकड़ा पार करना था 400, लेकिन 400 अब होना असंभव लग रहा है। या 272 का जादुई आंकड़ा पार करना चाहते हैं, या 300 के पार करना चाहते हैं। फिलहाल जो स्थिति मानी जा रही है, यह बीजेपी के लिए बहुत बुरी खबर है, दयनीय स्थिति में है। यह कहीं ना कहीं आरएसएस का विरोध होने के कारण यह स्थिति खराब हुई है। और दूसरे चरण में यह दूसरे
चीज़ ये है कि इन्होंने बहुत सारे सीट ऐसे हैं जो बाहरी कैंडिडेट को चुनावी मैदान में उतारे हैं, जिसके कारण इस बार लोग उससे अच्छे खासे विरोध में हैं, क्योंकि बाहरी कैंडिडेट कभी क्षेत्र में आते नहीं हैं। तो इस तरह से 16 सीट पे बता दिए, 16 सीट में से बीजेपी 9 और इंडिया गठबंधन 7 सीट पे पीछे चल रहे हैं। तो कहीं न कहीं ये पहले और दूसरे चरण का मतदान खत्म होने के बाद हमने एग्जिट पोल बता दिया है, और आगे हम जो नए चरण होंगे, दूसरे चरण, तीसरे चरण, चौथे चरण, पांचवें चरण, उसके बारे में हम आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।